हेलो गाइस। जस्ट इमेजिन करो कि तुम्हारे पीछे बहुत ही खतरनाक एंटिटी बढ़ जाए, और अब अगर तुम्हारे पीछे पड़ी है तो इसके सिर्फ दो ही रीजंस होंगे, या तो लेने तुम्हारी जान या फिर तुम्हारी गान। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो सिर्फ तुम्हें मारेगा नहीं, बल्कि तुम्हें डरा डरा के मारेगा। और वो कैसे? तुम्हारे सबसे बुरे सपने को उसके सबसे खतरनाक रूप में लाकर। तो आज हम इसी एंटिटी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे लोग जानते हैं पेनीवाइज के नाम से। तो आज के वीडियो में हम इट मूवी के इस खतरनाक एंटिटी के बारे में बात करने वाले हैं, और इसके ओरिजिन, इसकी पावर और इसके पूरे स्टोरी को जानने वाले हैं। और अगर तुम्हें ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो बने रहो इस वीडियो में, और साथ ही साथ एनिमे, एनिमेशन या मांगा से रिलेटेड कंटेंट के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं ट्राई कर रहा हूँ इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए भी, तो उसके लिए भी तुम मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पेनीवाइज है, इसका अपीयरेंस एक जोकर की तरह है, पर ये एक्चुअली में उसका रियल फॉर्म नहीं है। पेनीवाइज या फिर हम कह लें इट, ये एक्चुअली में बिलोंग करता है मैक्रो यूनिवर्स से, और ये एक्चुअली में एक कॉस्मिक बीइंग है। तो ये मैक्रोवर्स के डार्क लाइट डायमेंशन से आया है, जो एक खतरनाक एंटिटी है, जो एक शेप शिफ्टर है, जो अपने आप को किसी भी रूप में ढाल सकता है, अपने आप को चेंज कर सकता है। इसके पास गजब की पावर्स हैं, जैसा कि हमने इट मूवी में देखा भी है। और इसका सबसे बड़ा दुश्मन इसी का भाई मैटरिन है, जो दिखने में एक टर्टल की तरह दिखाई देता है, और माना जाता है कि इसने पूरी धरती को अपने ऊपर उठा के रखा है। ये दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा ऑपोजिट हैं, और मैकरीन के पास ही पावर है पेनीवाइज को खत्म करने की, और माना जाता है कि उसी से डरकर ये अर्थ में आया था। तो कई सालों पहले अर्थ में एक मीटरॉइड टकराया था, लेकिन एक्चुअली में वो मीटरॉइड यही पेनीवाइज था। और जब वो धरती पर आया तो वो एक गहरी नींद में चला गया और वेट करने लगा अपने शिकार के लिए। शुरू में पेनीवाइज जानवरों को मारकर खाता था, लेकिन कुछ साल बाद सन 1715 में वहाँ पर जहाँ पर वो रहता था, वहाँ पर एक टाउन बनाया गया जिसका नाम है डेरी। और ये वही जगह है जहाँ पर इट मूवी के सारे इवेंट्स को होते हुए देखा था। और अभी नेटफ्लिक्स पे इसका एक लेटेस्ट वेब सीरीज भी आया है, इट वेलकम टू द डेरी। उसे तुम देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया हॉरर शो है। उसमें तगड़े जंप स्केयर हैं। हमने इट को एक्शन में देखा है, और ये इट चैप्टर 1 और 2 का प्रीक्वल है। और अब तक इसके 3 एपिसोड्स आ चुके हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर तुम कोई हॉरर सीरीज देखना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। अब हम अगर वापस से पॉइंट में आए, तो इट जो है एक टाइम शेड्यूल के साथ काम करता है, जिसमें वो 27 साल सोता है, 1 या 2 साल के लिए जागकर अपना शिकार करता है। और ये अपने शिकार को सिर्फ मारता ही नहीं, बल्कि उसे डरा डरा के मारता है, जिसे वो सॉल्टिंग द मीट कहता है, जिससे उसके शिकार का टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा हो जाए। अब ये चीज करने के लिए वो अपने आप को उसके सबसे बड़े नाइटवेयर में चेंज कर देता है। बिकॉज ये एक शेप शिफ्टर है, तो ये अपने शिकार के बुरे सपने को और भी ज्यादा खतरनाक बना के उसके सामने आता है। और ऑफ कोर्स ये एक कॉस्मिक एंटिटी है, तो ये अपने आसपास के सराउंडिंग को भी चेंज कर सकता है, अपने शिकार को मैनिपुलेट कर सकता है, और उसका यूज भी कर सकता है। और इसीलिए डेरी टाउन का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब है, क्योंकि इसकी पावर्स उसके सोने टाइम में भी एक्टिव रहती है। ये लोगों को चिड़चिड़ा, गुस्सैल और उनके अंदर नफरत भर देती है। और जब भी वो जागता है तो वहाँ पर बहुत बड़ी या बहुत ही खतरनाक घटनाएं होती हैं। माना जाता है कि कई सालों पहले डेरी टाउन में बहुत से लोग मारे गए थे, पर उनकी बॉडी कहीं नहीं मिली, पर उनके घरों में खून के छींटे मिले। और एक बार ईस्टर के टाइम में एक एक्सप्लोजन हुआ था, जिसमें 88 बच्चे मारे गए, और कुल मिला के 102 लोग जो थे इस एक्सप्लोजन के शिकार बने। और ये सब और किसी ने ही पेनीवाइज नहीं किया था। शुरू में पेनीवाइज अपने आप को एक स्पाइडर फॉर्म में चेंज करके लोगों का शिकार किया करता था, लेकिन बाद में इसने अपने आप को डांसिंग जोकर में चेंज कर दिया, क्योंकि उसे लगने लगा कि डांसिंग जोकर से लोग ज्यादा डरेंगे। पहले तो ये सभी इंसानों को मारकर खाता था, पर लास्ट में इसने अपना टेस्ट चेंज कर लिया और इसने बच्चों पर शिफ्ट कर लिया, क्योंकि बच्चों को डराना बड़ों को डराने से आसान है। काफी शौकीन मालूम लगता है। और ऐसा ही करके वो डेरी टाउन में बच्चों का शिकार करने लगा। अब क्योंकि वो एक कॉस्मिक बीइंग है, तो उसका कोई फिजिकल शेप या फिर फिजिकल बॉडी नहीं है, तो वो अपने आप को कहीं भी प्रेजेंट कर सकता है। मतलब वो हर जगह है, वो जिसका शिकार करना चाहता है उसके पास आ सकता है। और इतना ही नहीं, उसको उसके शिकार के बारे में हर एक चीज पता है। तुम्हें किससे डर लगता है, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, वो तुम्हें मैनिपुलेट कर सकता है, तो तुम्हारे सबसे खतरनाक नाइटमेयर में डाल सकता है, और तुम्हें वो चीज सही में असली में दिखाई देगी। और ऐसा ही करके पेनीवाइज ने अपने आप को कई फॉर्म्स में चेंज किया है। कई बार वेयरवुल्फ, कई बार ड्रैकुला, फ्रैंकेनस्टाइन, ज़ॉम्बीज, गोस्ट, मॉन्स्टर्स, ऐसा करके उसने बहुत से रूप लिए हैं। और जब वो अपनी नींद से 1 या 2 साल के लिए जागता है,
तो उस टाइम डेरी टाउन के सबसे खतरनाक साल शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मौतें रुकती नहीं और ये केस कभी सॉल्व भी नहीं होता। और पेनीवाइज के असर की वजह से लोग ये चीज़ भूल भी जाते हैं। मतलब ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पेनीवाइज को हरा नहीं सकते। ये एक कॉस्मिक एंटिटी है, पर एक लोअर लेवल का। इसको हराने का सबसे आसान तरीका है इसको परेशान करना, इसको गालियां देना, इसको मॉक करना। अपनी इंसल्ट सुनकर ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और कमजोर होने लगता है। और या फिर तुम्हारे पास इसके भाई मेडोडिंग की पावर होनी चाहिए, लेकिन वो तो खुद एक सेलेस्टियल बीइंग है, तो वो कैसे आएगा। तो इसीलिए सबसे आसान तरीका है इसको गालियां दो, इसको मॉक करो, इसको चिढ़ाओ, इसको लूजर बनाओ और निडर होकर इसका सामना करो। ऐसा ही करके लूजर क्लब ने चैप्टर 2 में इट को हराया था। और ये भी माना जाता है कि इट का एक रियल फॉर्म एक स्पाइडर है, पर बहुत लोग ये भी मानते हैं कि एक्चुअली में इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, बल्कि एक येलो लाइट है, येलो या ऑरेंज लाइट। और इसीलिए हम उसकी आंखें येलो या ऑरेंज में देख पाते हैं। और कई बार जब ये अपना मुंह खोलता है तो हमने उसके अंदर येलो लाइट, या फिर चैप्टर 2 में जब इसकी पीली आंखें देखी थी, ये बात कहीं भी सच नजर आती है। और अगर मैं फिर से कहता हूँ, अगर तुमने नेटफ्लिक्स में इट वेलकम टू द डेरी नहीं देखा तो अभी स्टार्ट कर दो, बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है। अब ये तो होगी इट की पावर और इसकी स्टोरी के बारे में। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि जो ये इट है ये एक्चुअली में एक रियल लाइफ इंसिडेंट से बनाया गया है। जो इसके बुक के जो राइटर स्टीवन किंग जब इट के बारे में लिख रहे थे, तो उस टाइम में एक केस हुआ था कि जॉन गैसिन नाम का एक आदमी जो जोकर बनकर बच्चों को मारता था। हाँ, ये एक सीरियल किलर था। तो लोगों का मानना है कि स्टीवन किंग ने अपनी इंस्पिरेशन यहाँ से ली है, पर स्टीवन किंग ने क्लियर किया था कि नहीं हुई है, उनकी खुद की इमेजिनेशन है, ना कि किसी से इन्होंने इंस्पायर होकर इसको बनाया है। और इसके अलावा पेनीवाइज के ऊपर बहुत से शोज बन चुके हैं, यहाँ तक कि भाई ने अपने इंडिया में एक शो में भी अपेयर हुआ है। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? बट इसको सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली इट मूवीज से। तो ये थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम इस तरह के कंटेंट के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वैसे मैंने तो अलग ट्राई किया है आज। तो अगर तुम्हें इस तरह के वीडियोस पसंद आए तो मैं और बहुत से अर्बन लेजेंड्स के बारे में भी वीडियो बना सकता हूँ एनिमे के साथ साथ। तो ये रही वीडियो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।